क्या आप जानते हैं कि जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब क्या हाल था उस गांव का। किसी गांव में न रोजी थी, न रोटी थी, न कपड़ा था, न लत्ता था। केवल एक भुजंग शरीर था, ऐसा शरीर जो सूर्य की तपन से तपता हुआ था, काला हो जाता था। लोग काम नहीं कर पाते थे। जितना वो लोग खेती बाड़ी करते थे उसका उनको लाभ भी नहीं मिलता था और सब चीज लगान में चली जाती। महात्मा गांधी जैसे पुरुष ने देश को एक आशा जगाई कि हम सब एक हो जाए अगर हिंदुस्तान के अंदर, तो कोई भी हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। तो उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन में सबको जोड़ना शुरू किया। पूरा देश का गांव का एक एक व्यक्ति जुड़ता चला गया। तब दूसरा सबसे बड़ा उनके पास प्रश्न था कि अगर हमने सबको आंदोलन में जोड़ दिया तो लोग खाएंगे क्या, लोग पिएंगे क्या, लोग कैसे अपना जीवन का निर्वाह करेंगे। तब उन्होंने खादी का एक स्थापना करी, खादी का एक उन्होंने विरोध किया। उन्होंने चरखा, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को उन्होंने चरखे की स्थापना के लिए कहा। लोगों से कहा कि चरखा चलाओ, खुद का अपना सूत बनाओ, खुद का अपना कपड़ा बनाओ, खुद के अपने पैसे से अपना कपड़ा खरीदो और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। उसका नतीजा ये हुआ कि देश के अंदर एक खादी की लहर चल गई। लोग खादी करने लगे, लोग खादी का कपड़ा पहनने लगे, लोग खादी सोच करने लगे, लोग अपने आपस में एक दूसरे का सामान बनाते, एक दूसरे को खरीदते। उसका नतीजा हुआ कि हमने 1947 में देश की आजादी प्राप्त कर ली। लोग कहते हैं कि गांधी ने बगैर लाठी के, एक लाठी के कैसे देश को आजाद कर लिया। मैं कहता हूं उन्होंने सबको एक करके आजादी को दिलाई, सब करोड़ों लोगों को एक कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि करोड़ों लोग जो छितर बितर थे वो एक हो गए। जब एक हो गए तो शासन हिल गया, जब शासन हिल गया तो देश आजाद। ऐसे में महात्मा गांधी को हम हमेशा याद रखेंगे। और दूसरा 1952 में उसी खादी को ध्यान में रखकर जब देश आजाद हुआ, 35 करोड़ की जनता के पास सबसे पहले ना खाने की दिक्कत थी, सबसे पहले खाने की दिक्कत हो गई, पहनने की दिक्कत हो गई। लोगों के पास रोजी नहीं थी, रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, कुछ नहीं था। हर तरफ एक भूख थी। उस भूख को मिटाने के लिए 1952 में खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई, जहां पे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई, बड़े बड़े संसाधनों की स्थापना की गई। वहीं पर खादी ग्राम उद्योग जैसे एक ऐसे कार्यक्रम की स्थापना की गई जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था। गांव के अंदर इस स्थापना को लेकर चले, उसके अंदर लोगों को चरखे दिए गए। लोगों ने चरखों से कपड़े का सूत बनाया, सूत बना के कपड़ा बनाया और पूरे देश के अंदर कपड़ा अपना बिकने लगा। हम स्वदेशी कपड़े के ऊपर चलने लगे। उसका नतीजा हुआ कि हम मजबूत होने लगे। धीरे धीरे यही खादी ग्राम उद्योग आयोग ने सबसे पहले गांव के अंदर मजबूती लाई। आज गांव के अंदर आज सारे लोगों पास जो रोजगार रोजी मिलती है, उसमें उनके माता पिता को और बाबा को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं से खादी से जुड़ा रहा है। और खादी से जुड़ा होने के कारण वो आज उनके बच्चे बड़े बड़े संसाधनों के साथ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों के साथ लेके बैठे हैं और अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। इसलिए खादी इस देश की बुनियाद है, खादी इस देश की रोजी है, खादी इस देश को बढ़ाने का सबसे बड़ा नींव का पत्थर है, जिसने लोगों को एकजुट तो किया, लोगों के अंदर एक आर्थिक शक्ति बढ़ाई। इसलिए खादी को सम्मान की दृष्टि से देखिए, खादी को अपनाइए, खादी के साथ जुड़िए, तो खादी निश्चित रूप से आपके साथ आगे बढ़ेगी। खादी का एक भी वस्तु, एक भी उत्पाद अगर आप खरीदते हैं तो गांव के तमाम लोगों को रोजी रोटी देते हैं। इसलिए खादी के उत्पादों को आप चुनिए और उनको चुनिए के साथ साथ घर में लाइए। घर में ला करके जैसे आप होली दिवाली में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं, वैसे आप इस 3 महीनों में गांधी जयंती से लेकर के स्वतंत्रता के दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी तक आप कोई ना कोई एक उत्पाद जरूर खरीदिए और खादी को मजबूत करिए। आप आगे आएंगे, देश आगे आएगा, देश आगे आएगा तो दुनिया में काम बनेगा। हर तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से हमारे गांव का कोई व्यक्ति पीछे ना रह जाए। इसलिए आप खादी के उत्पादों को चुनिए और लेके आइए। धन्यवाद।